दोस्तों स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यानी कि पीईटी की जो परीक्षा हुई है आज, यानी कि 7 सितंबर को जो परीक्षा आपकी हुई है 7 सितंबर 2025, उसका आपका 7 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूँ। इस फर्स्ट शिफ्ट में मैं आपके समक्ष आंसर की लेकर आया हूँ। क्या आंसर की फर्स्ट शिफ्ट की मैं बता दूं, हमारे इस पेपर में क्या है आंसर की। इस आंसर की मैं बता दूं एकदम सटीक आंसर होंगे। जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे बिल्कुल एकदम मिलते जुलते 100% क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका 99.9 एकदम बिल्कुल 100% आपके क्वेश्चन हैं। इसमें आपके आंसर बताऊंगा और आप अपना मैच करें और स्कोर बताएं कि आपका लगभग कितना स्कोर आ रहा है। बहुत ही जल्द वीडियो में आपके ख़त्म कर दूंगा और जल्द से जल्द मैं बताऊंगा कि आपके आंसर क्या हैं। एक बार वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जल बीजक उर्वरक प्रौद्योगिकी स्पेस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी है? हरित क्रांति से जानी जाती है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 33 सही, 1/3, 35%, 30% या 50%। तो कितना है? 33 सही, 1%, 1/3%। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? किस दिन मनाया गया? आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। बहुत से लोगों ने 15 अगस्त लगा दिया था, ये गलत है। अगला, तो बहुत ही सरल पेपर आपका, बहुत सरल। आज का जो जितनी शिफ्ट है उसमें से सारा सरल पेपर आया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर कौन सा नहीं है? आपका राजस्थान नहीं है। इतना भी सरल नहीं कह सकते, बहुत सरल है, लेकिन काफ़ी हद तक जो पहले की शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सही है। नेक्स्ट, 1 वाट बराबर है किसके बराबर है? 1 जूल बट्टे 1 सेकंड के बराबर है। अगला, इसका आप कमेंट करके बताना इसका आखिर क्या आंसर सही होगा। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रह की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रह की संख्या केवल कनाडा के द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों का विचार करें। 720, 800, 720, 50 या 780। इसका आप कमेंट करके मुझे बताना आखिर आपने क्या लगाया है। अगला, आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह की औसत संख्या क्या है? तो ये DI का सवाल है। मैं बता दूं कि आपका ये जो सवाल है, ये ऊपर जो दिया है वो आपका बिल्कुल अलग ही दिया है। यहाँ आपका 1 मिनट 9, एक पेज मिक्स हो गया आपका DI का, ठीक है, एक पेज कट गया है। तो इसका आपका लगभग कितना सही हो जाएगा? आपका 3000 एकदम सही है। कितना? 3000। एक पेज कट चुका है, कोई बात नहीं, आगे हो सकता है वो। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है? देखो मैं बता दूं, ये फुफेरा भाई होता है। किसका? फुफेरा भाई। लेकिन यहाँ ममेरा भाई दिया है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। फुफेरा भाई हो गया है, लेकिन इंग्लिश की अपेक्षा हम देखी जाए तो यहाँ कज़न भी सही है। इंग्लिश में कज़न सही है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं है। अब जो देखो क्या मानता है लेकिन इस आयोग। नेक्स्ट, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? किसको किया है? वर्ल्ड ईगल को किया है। अगला, यहाँ आपका पाई चार्ट आ गया है, देखिएगा पाई चार्ट आपने सबने देखा होगा। एक साइड क्या है आपका? नॉर्वे, आयरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, रोमानिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारतीय द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह की संख्या के बीच अंतर क्या है? क्या है? 1680 है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह की संख्या का कितना परसेंट है? कितना है? 83.33% है। इसका आपका यह ऑप्शन एकदम सही है।
अगला, अगला 8 क्वेश्चन है, रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रह की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रह की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कितनी है? 640। कितना? 640 सही था इसका ऑप्शन में। तो ये पेज आपका पहले वाला था, वो ऊपर नीचे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, यहाँ देखो फिर ताल का आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो भी है। कार्यशाला के लिए पंजीकरण और इधर पुरुष और महिला के लिए अनुपात। मैं आपको केवल क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन 15वां। हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात कितना है? कितना है? 13:4 है। ठीक है, अगला, बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच का अंतर क्या है? क्या है? 200। अगला, बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना परसेंट है? कितना है? 166.66% है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है? 432, 750, 1750, 1459 या 1285? तो इसका 1750 एकदम सही था। अगला, एकदम सटीक आंसर की लेकर आया हूँ आपके समझ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा नेक्स्ट, कार्यशाला की महिला शुल्क 200 रुपये है और पुरुष शुल्क 250 रुपये हैं, तो चेन्नई की कंपनी में कुल कितनी राशि अर्जित की है? कितनी की है? आपकी 3,90,000, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? लंदन, रोम, पेरिस, एथेंस? तो किस में हुए थे? एथेंस, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है और लास्ट ऑप्शन सही है इसका। अगला, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में स्पेस को प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत गई थी? 28 जुलाई 2000 को। फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई थी। अगला, ऋग्वेद में कितने वचन का संग्रह है? 1000, 1800, 1028 या 1500? तो वचन ना कह के ये सूक्त हैं। क्या? सूक्त। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मैं बात करूं कितने वचन हैं आपके? 1028 हैं। अगला, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? अवध, जयपुर, झांसी, सतारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा? अवध है। ठीक है, अर्थात 23 का ए ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प में बदलें। तो 3, तो यहाँ आपका पूछा है, तो कितना आएगा? 67.5, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, बैंकॉक, टोक्यो, सिंगापुर? तो कहाँ है आपका? सिंगापुर एकदम सही है। अगला, किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता है? किसने जीता है आपका? दक्षिण अफ्रीका ने, अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? किसमें क्या कहा गया है? समान नागरिक संहिता में, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? जेट स्ट्रीम, तिब्बती पठार, नल नीलो? ये तीनों ही करते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी इसका एकदम करेक्ट है। अगला, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? कौन सी? लोबिया, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही है। अगला,
33। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला, एक तांबे का तार, एक सेकंड, एक तांबे का तार का प्रतिरोध 2.2 इंटू 10⁻⁻2 ओम है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। तो तांबे का प्रतिरोधकता क्या है? क्या है आपकी? 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। अगला, यहाँ देखिएगा एन एम से अधिक है, तो एन यहाँ लिख ली, एन किससे अधिक है? एम से अधिक है, ठीक है। लेकिन एम बाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो एम क्या है? बाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो बाई में ऊपर लिख लूँ, ठीक है। अगला, एक्स बाई से अधिक बुद्धिमान है, तो एक्स बाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना नहीं है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन सा है? तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? आपका एन है, अर्थात आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, विजिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आपका केरल, ठीक है। अगला, भूमिगत चट्टानों परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? क्या है आपका? जलवृत है, जलघर क्षेत्र है। अगला, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौतों का 12वां सदस्य कब बना? कब बना? 15 दिसंबर 2024 को, अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? कौन सा है आपका? भारती दयाल, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 जून को। अगला, एक भिन्न अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? तो क्या है आपकी? 5/12 है, अर्थात ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वह संभवतः होता है, तो क्या होता है वो? उच्च जन्म दर, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, किस मंत्रालय ने, एक सेकंड देखिए, एक मिनट, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी किया? तो किसने किया आपकी? तो आपकी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। तो केंद्रीय बात चले तो केंद्रीय ही होगी। अगला, किरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? किसकी है? आपकी स्वीडन की, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ आपका क्या आ गया है? थोड़ा ग्राफ आ गया। देखो ये ग्राफ काफ़ी सही था और इजी भी था, तो इसका मैंने आपको आंसर बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ आपका इस लाइन के लिए दुकान ए के लिए, ये दुकान बी के लिए और ये दुकान सी के लिए दिया हुआ है। तो 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और उस समय अवधि में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। कितना आपका? 1800 है, अर्थात बी ऑप्शन सही था इसका। अगला, 2022 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत क्या है? क्या है? 3200। अगला, 2021 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या और 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? क्या है? 35:43 है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप से अलग हो जाता है? तो किस में हो जाता है आपका? धनात्मक रूप से अब आवेशित हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही था। अगला, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीर स्वामी, या में कोई नहीं? किसे माना जाता है? वर्धमान महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के वास्तविक, अंतिम और 24वें तीर्थकर हुए हैं। अगला,
गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है आपका ये उत्तराखंड का है। गढ़वाली कहाँ का? उत्तराखंड का। शेष आपकी गलत है। ठीक है, अगला। पचपनवीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बर्न स्विट्जरलैंड में, या ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, या दावोस क्लेटस स्विट्जरलैंड में? तो कहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, दावोस में की गई थी। अगला। जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्वों को प्रदान करता है? कौन सा भाग करता है? प्लेसेंटा, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला। धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? नेपाल में, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला। यदि 3x माइनस की 14 इजकल टू 4 तो x की वैल्यू पूछी तो +6 होगी, ना कि -6। ठीक है, ठीक है, +6 होगी। तो आप ऐसे तो सॉल्व करोगे 3x माइनस की 14 इजकल टू x4, तो ये इसका पद इधर लेके जाओगे तो 3x इजकल टू ये माइनस का है उस साइड प्लस का हो जाएगा, तो आपका 40 + 4 तो कितना हो जाएगा? 3x इजकल टू 18। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? x की वैल्यू इजकल टू 18 + 3, तो 3 × 18 है, तो कितना आपका प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 1770 में। अगला। जनवरी 2025 में पेप्सको द्वारा भारत और दक्षिण एशियाई पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नितिन भंडारी को, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला। इंग्लिश आ गई है। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट, डू हिज बेस्ट। ठीक है, तो ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, तो इसका हिज हो जाएगा, इसका वुड हो जाएगा, और यहाँ डैट का यूज हो जाएगा। ठीक है, अगला। तो इसका करेक्टली आपका सेकंड ऑप्शन है आपका GRA। ठीक है, अगला। विक्ट्री का डिफीट, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला। पैसेज की बात करूं तो पैसेज आता है आपका पैसेज, इसका आपका ऑप्शन बताना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन बेनिफिट रीडिंग फ्रिक्शन। इसका कमेंट कर बताना आखिर कौन सा सही था। अगला। इसका आपका सही है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज रीडिंग हेल्प इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। अगला। यहाँ अब आपकी तालिका आ गई है, तो तालिका देख लेना, आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना आप इसकी तालिका का। ठीक है, तो इसका बता दूं। पहला, शहर B से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है? 9:13, 11:9, 9:11 या 13:9। तो इसका 11:9 एकदम करेक्ट है। अगला। शहर B से मतदान ना करने वाले और पुरुष महिलाओं का अनुपात 5:4 है, तो शहर B से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या है? तो क्या है? 124:101, अर्थात बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला। शहर E से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर B से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो क्या है? 13,470, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला। शहर ABC में कुल कितने लोगों ने मतदान किया है? कितने किया है? 59,260 ने किया है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला। शहर ACE से मतदान ना करने वाले मतदानों का औसत संख्या कितनी है? कितनी है? 3830 है। अगला। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इनमें से 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9 से क्या होता है? उनको सब संख्या को मल्टीपल और 9 से एडिशन और 9 से डिवाइड। तो 1 और 8 कितना होता है? 9, और डिवाइड बाई 9, तो 9 एकम 9। तो पहली ही है आपकी, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। अगला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम स्पेस सदस्य और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। कितनी आपके? अधिकतम 500 हो सकते हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या एम.जी. रनाडे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है आपके? एनी बेसेंट हैं। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। अगला, दक्षिण एशिया में पहली नागरिकी, एक मिनट, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, अर्थात डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, हड़प्पा सभ्यता थी। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस विषय की थीम क्या है? तो क्या है? भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों का लाभ उठाएं, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है तो उसकी आयु क्या है? तो उसकी आयु 9 है, अर्थात डी ऑप्शन सही है, 73 का। अगला, भारत के संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता या संघ और उसका क्षेत्र, अर्थात डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित नागमार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? किसकी है? फायर एंड फॉर्गेटिंग, अर्थात आपका डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट था। नेक्स्ट, जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो उत्पाद बनते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, मीथेन और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, अर्थात डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला, हिंदी आ गई है। उपाय का विलोम शब्द है तो क्या है? निरुपाय। ठीक है, नेक्स्ट, ठंडा पानी पीना चाहिए यह वाक्य स्पेस विशेषण का उदाहरण है तो किसका है? परमाणुवाचक जी नहीं, सार्वनामिक भी नहीं होगा, इसका है गुणवाचक, अर्थात उसकी प्रॉपर्टी दर्शा रहा है, गुण बता रहा है। नेक्स्ट, दाता पुल्लिंग शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप है, क्या है? धात्री, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना, जी नहीं, कुछ समय में आना, नहीं, गले लगाना, अर्थात इसका 80 का सी ऑप्शन सही है। लेकिन बहुत से लोग ये करके आए हैं ये वाला, तो ये गलत है, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, साहित्य और जीवन का घोर संबंध यह एक अशुद्ध वाक्य है तो इसमें शुद्ध वाक्य को चुनकर कह रहे हैं तो क्या? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, अर्थात इसका सी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट सही है। अगला, ये अब आपका पैसेज आ गया, ठीक है, पैसेज आ चुका है, इसका देखिए पैसेज। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमारी के साथ स्पेस विवाह करती है, किसके? गंधर्व विवाह करती है, ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन सही है इसका। अगला, प्रभावती किसकी बेटी है? किसकी बेटी है आपकी प्रभावती? महेश्वर सिंह की बेटी है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, यमुना किससे प्रेम करती है? किससे प्रेम करती है? वीर सिंह से। किससे प्रेम करती है? वीर सिंह से प्रेम करती है यमुना। नेक्स्ट, इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावी है? किसका? यमुना का, अर्थात सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला, प्रभावती किसके स्वयं संवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है? किसके? संयुक्ता, अर्थात ए ऑप्शन सही है इसका भी। नेक्स्ट, फिर से पैसेज आता है, पढ़ लेना आप। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो भी है इसको यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की? भरत मुनि, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, लौलट। तो किसने की थी? क्षेमेंद्र ने की थी, अर्थात इसका सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत के प्रवर्ती आचार्यों ने विशेषता, तो इसका मैं बात करूं तो इसका रस निष्पत्ति एकदम सही था। अगला, उपलब्धि ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरतमुनि द्वारा नाट्य शास्त्र है जिसमें साहित्य के मानदंडों के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई? किसकी गई है? रस सिद्धांत की, अर्थात इसका मैं बात करूं तो आपका ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति, तो किसकी है? ध्वनि की है। किसकी? ध्वनि, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, भामा, उद्दंड दंडी और आचार्य ने रस के स्थान पर काव्य के आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की है? किसकी की? अलंकार की, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, मैग्नेटाइट रेत में किसका खनिज पाया जाता है? किसका पाया जाता है? आपका थोरियम का, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला,
स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास, अर्थात इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, अर्थात 94 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिएगा। मीठा, बेस्वाद, खट्टा, नमकीन। तो बेस्वाद उनको अलग है। अगला, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो उस वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन था? तो कौन सा था? गुरुवार होगा, ना ही शुक्रवार। इसका गुरुवार एकदम करेक्ट है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को की गारंटी दी गई, किसकी दी गई है? शोषण के खिलाफ अधिकार, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, निजी संपत्ति को सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को कारण किसने माना है? एडम स्मिथ, मार्क्स, एंगल्स। तो मार्क्स और एंगल्स ने माना है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है ये भी। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1945, अर्थात ए ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन है इस वीडियो का। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में, अर्थात 100 का दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ मैं बात करूँ, आज आपकी पीएटी का 7 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है आपकी पेट का। कमेंट करके बताएं कि कमेंट करें मुझे और यह बताएं, एक सेकंड, कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आखिर आपका स्कोर कितना आ रहा है। कितने बच्चे आपके 80 प्लस जा रहे हैं? इसमें नेगेटिव मार्किंग काट के 80 प्लस कितने जा रहे हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक अवश्य कर दें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द लेके आऊँगा आपके समक्ष 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर, बिल्कुल डिस्कस अच्छी तरह, ताकि आपको एनालिसिस करने की, अन्य वीडियो की एनालिसिस करने की जरूरत ना पड़े और आपको एकदम उसका आंसर सटीक बता दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।